हरित क्रांति। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खेती में नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। यह क्रांति 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुई और समय के साथ इसके प्रभाव दुनिया भर में और भारत में स्पष्ट हुए। 1. हरित क्रांति की पृष्ठभूमि 1940-1960। 1943 बंगाल अकाल के दौरान लाखों लोग भूखमरी से मरे। इसने कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। 1940-50 के दशक में दुनिया के अन्य हिस्सों में आधुनिक खेती के तरीकों पर काम शुरू हुआ। नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। भारत में खेती पारंपरिक तकनीकों पर आधारित थी, जिससे उत्पादन कम होता था। 2. भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1960-1980। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। प्रमुख नेता नॉर्मन बोरलॉग, उच्च उपज वाले बीज विकसित करने वाले वैज्ञानिक। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। तकनीकी सुधार, उच्च उपज वाले बीज HYV का प्रयोग विशेषकर गेहूं और चावल के लिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। सिंचाई में सुधार जैसे नहरें और ट्यूबवेल। खेती में मशीनों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का उपयोग। प्रभाव, भारत में गेहूं और चावल की पैदावार तेजी से बढ़ी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के केंद्र बने। भारत खाद्य संकट से उबरकर आत्मनिर्भर बना। 3. हरित क्रांति के परिणाम 1980-2000। सकारात्मक प्रभाव, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, जिससे भूखमरी कम हुई। भारत को अनाज आयात पर निर्भरता कम करनी पड़ी। किसानों की आय बढ़ी। नकारात्मक प्रभाव, छोटी फसलों जैसे बाजरा, ज्वार का महत्व घट गया। रासायनिक खाद और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई। छोटे किसान नई तकनीकों का खर्च नहीं उठा पाए। 4. 21वीं सदी में हरित क्रांति 2000-2024। नए प्रयास, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया गया। फसल विविधता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती को बढ़ावा। डिजिटल तकनीकों जैसे ड्रोन्स, AI का उपयोग। चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षति और भूजल की कमी। किसानों की आत्महत्या जैसे सामाजिक मुद्दे। कृषि क्षेत्र में असमानता बढ़ी। निष्कर्ष, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से बचाया और आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आधुनिक कृषि और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाना जरूरी है। 2024 तक कृषि को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए डिजिटल और जैविक कृषि का बढ़ावा देना जरूरी है।